ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम प्रभात मनन में आकर मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में कुछ बातें मनन करके आ रहा था। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उसको रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया को उठा ले जाना कहता है उसको। उसके बारे में कई बातें हम देख रहा था। अभी हम ये कलीसिया के लिए आ रहा है, उसके बारे में कई परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, परंतु उसमें से कुछ 3-4 वाक्यों के ऊपर थोड़ा सा मनन करने के लिए चाहता है। सबसे पहले हम आइए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 पद तक। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी टाइम अपना चेला लोगों को बुलाकर वो ऊपरी कोठरी में जाकर बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने उनको सिखाया है, उनको समझाया है। उसी का एक अध्याय है ये 14वां अध्याय भी। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मेरे को मार डालेगा वो, मेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं स्वर्ग पृथ्वी से चले जाएगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों को बता दिया है। जब उन लोगों का हृदय थोड़ा व्याकुल हो गया है, हम क्या करेंगे, यदि हमारा गुरु नहीं है तो हम क्या कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये 14 अध्याय में बहुत सारा सांत्वना का बातें बताया है, उसमें से हम पहला, दूसरा और तीसरा पद को हम थोड़ा ध्यान दें। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर पर बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वह तुम भी रहो। प्रभु हमारा हृदय को जानने वाला है, हमारा हृदय का व्याकुलता को प्रभु जानने वाला है। जानकर हमको छोड़ने वाला नहीं है, उसी के लिए हमको कुछ बातें भी बताता है। बोल रहा है तुम्हारा मन व्याकुल अभी से चालू हो गया है, अभी और होने वाला है, इसलिए क्या करना है, विश्वासी योगी के साथ पिता परमेश्वर से भी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखते हुए हमारा जीवन बिताना है। वही सर्वशक्तिमान है, वही हमको चलाने वाला है। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो। उसके बाद बोल रहा है, मेरे पिता के घर पे बहुत से रहने का स्थान है, मैं उधर से आया हूँ, इसलिए मैं उधर ही था, पिता परमेश्वर के साथ ही था, इसलिए अच्छी तरफ से मेरे को स्वर्ग की बातों को मालूम है। ये थोड़ा दर्शन के द्वारा नहीं है, कोई स्वप्न के द्वारा नहीं है, हकीकत में प्रभु ने ये देख कर आया हुआ है ना। इसलिए बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। उधर जाकर ऑलरेडी जगह है, उसी का थोड़ा तैयारी करना है, उसी का प्रिपेयर करना है, उसी का थोड़ा सजावट करना है, उसी के लिए मैं जाता हूँ। उसके बाद बोल रहा है तीसरा पद, वो हमारा महत्वपूर्ण है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो
फिर आकर तुम्हें अपना यहाँ ले जाऊंगा। देख, प्रभु कलीसिया को बनाने के लिए आया है। मत्ती 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि इसी पत्थर पर मैंने कलीसिया को बनाऊंगा। वो कलीसिया को बनाने के लिए आया है, उसी का पृष्ठभूमि चल रहा है चेलों के साथ। वो बोल रहा है इसलिए मैं वो तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तैयार करने के बाद मैं वापस इधर आ जाऊँगा। क्या के लिए? आपको लेने के लिए। आप मेरा साथ, मैं कहाँ रख रखा है उधर तुमको भी रखने के लिए ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देख, कितना एक बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दुनिया का बिल्कुल पूरा का पूरा क्लेश मिटाने के लिए स्वर्ग की ओर वो गया हुआ है ना। इसलिए वो मैं उसकी का इंतज़ार करने के लिए प्रभु ने बोला। इसलिए इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 9 और 10 पद में हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने कैसे वो जगह के लिए इंतज़ार किया था। उसको कुछ ऐसा अथा पता है नहीं है, उसके बावजूद भी उसको वो इंतज़ार में रखा है। 2000 साल से ये मकान को तैयारी कर रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आता है, उसका 10 से लेकर 25 पद तक उधर हम देख सकता है कि वो कैसे हमारे लिए एक बिल्डिंग तैयार कर रहा है। यूहन्ना को उसी का दर्शाया है, कैसे कैसे है ये सब बातों उधर हम देख सकता है। बिल्कुल वो बातों को देखते हुए इतना अच्छा सा प्रभु आने के लिए देर है, तो आने वाले दिनों में वो हम थोड़ा सीखेंगे, उसी के लिए इंतज़ार कर रहा है। 3 पद में उसी का बिल्कुल सांत्वना भरा हुआ बातों को हम देख सकता है। प्रभु वापस आएगा, प्रभु कहाँ बैठेगा उधर हम भी बैठेंगे। कितना कितना धन्य आशा है, धन्य आशा प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आएगा, ये रैप्चर के बारे में क्लियर कट एक बात नहीं है, परंतु इधर हम थोड़ा हम देख सकते हैं कि हमारे लिए आ रहा है, छोटा का एक विवरण है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए लेने के लिए आ रहा है, हमारे लिए मकान बना रहा है, तैयारी कर रहा है। इसी का आशा से हमारा इस दुनिया का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।